जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सर्विसेज विद कोहली में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एससीआई लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट रिक्वायरमेंट 2024 के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुई है वो आपकी 25/1/2024 से स्टार्ट हुई है। और लास्ट डेट की बात करें तो 15/2/2024। और पे एग्जाम फीस की लास्ट डेट की बात करें तो ये भी आपकी 15/2/2024 है। उसके बाद एग्जाम डेट की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों 10/3/2024 को आपका एग्जाम होने वाला है। और एडमिट कार्ड की बात करें तो दोस्तों एग्जाम से पहले आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। उसके बाद एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये और SC ST PH के लिए भी 500 रुपये पे करने हैं। पे की बात करें तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद टोटल यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज आपकी 20 ईयर और मैक्सिमम एज आपकी 32 ईयर होनी चाहिए। टोटल पोस्ट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे ये गलत मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे ये टोटल पोस्ट जो है वो 90 टोटल पोस्ट है, जो कि ये लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास बैचलर डिग्री इन लॉ LLB फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया से आपका होना चाहिए, मतलब आपके पास LLB क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हाउ टू फिल के बारे में लिखा हुआ है, मैं भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन। तो दोस्तों नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और अप्लाई का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए क्लिक हियर पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा। तो दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन के लिए अगर आपको गाइडलाइंस चेक करनी है तो आप इस पर क्लिक करके आप गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लॉग इन टू अप्लाई ऑनलाइन, तो अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे अकाउंट जो है वो क्रिएट करना होगा। अगर आपने अकाउंट पहले से ही बना रखा है तो आप यहाँ पर ऑलरेडी लॉगिन पर क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आपको सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको नेम ऑफ कैंडिडेट, तो कैंडिडेट का यहाँ पे आपको फुल नेम फिल करना है जो आपकी 10th की मार्कशीट में है। उसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे जो आपकी ईमेल आईडी जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं वो आपको ईमेल आईडी फिल करनी है। और यहाँ पे आपको डोमेन नेम आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपका डोमेन नेम है। उसके बाद फिर आपको री एंटर ईमेल आईडी, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट ईमेल आईडी आपको फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड फिल करना जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, जो कि आपका मिनिमम जो होंगे वो 4 कैरेक्टर होने चाहिए। जो भी आप पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर यस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा। दोस्तों सक्सेसफुली लॉग इन, तो दोस्तों आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट हैज बीन सेंट योर ईमेल आईडी, तो दोस्तों आपके इस ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया गया है। उसके बाद नाउ यू कैन लॉग इन यूजिंग योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, तो दोस्तों जो आपकी ईमेल आईडी और जो आपका पासवर्ड था उसके रिगार्डिंग आपको लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए दोस्तों अब यहाँ पे आपको प्रोसीड टू लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो आपकी ईमेल आईडी जो आपकी रजिस्टर्ड थी वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद पोस्ट अप्लाई, तो दोस्तों यहाँ पे लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट ये आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ थी वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाओ। दोस्तों यहाँ पे आपको ये 4 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो एक्शन 1 फिल एप्लीकेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों फिर से ये इंटरफेस खुलेगा। तो अब यहाँ पे आपको क्लिक किया टू फिल पर्सनल डिटेल, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाओ। तो अब यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर के लिए यहाँ पे आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे सेंटर सिटी के लिए सबसे पहले प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3 ये आपको 3 सिलेक्ट करनी है। तो प्रेफरेंस 1 में जो रखना चाहते हैं, जो सिटी आप 1 में रखना चाहते हैं वो आप 1 में सिलेक्ट करेंगे, जो आप 2 में रखना चाहते हैं वो 2 में सिलेक्ट करेंगे, और जो आप 3 में रखना चाहते हैं वो 3 में आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों पर्सनल पार्टिकुलर में यहाँ पे नेम ऑफ द कैंडिडेट, तो यहाँ पे आपको मिस्टर मिसेस ये आपको सिलेक्ट करना होगा। तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पे फादर्स नेम फिल करना है, यहाँ पे आपको मदर्स नेम फिल करना है, यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट करना है मेल फीमेल। उसके बाद दोस्तों मदर टंग, तो आपको यहाँ पे भाषा फिल करनी है। उसके बाद फिर आपको एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, तो जो आपका एड्रेस है वो आपको इन तीनों लाइन में आपको एड्रेस फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिटी नेम फिल करना है, यहाँ पे आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको एरिया का पिन कोड फिल करना है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस फिल करना है। तो जो आप अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग फिल कर सकते हैं। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है।
जैसे आप क्लिक करेंगे ये एड्रेस आपको ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों फिर आपको कॉन्टैक्ट नंबर, टेलीफोन नंबर, अगर आपके पास कोई टेलीफोन नंबर है तो वो आप यहाँ पर एसटीडी कोड के साथ आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद फिर आपको मोबाइल नंबर फिल करना है, जो कि आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। उसके बाद सेकंड मोबाइल नंबर, अगर आपके पास कोई दूसरा ही मोबाइल नंबर है तो वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जो आपकी कैटेगरी है। उसके बाद आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पे नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, तो दोस्तों कैन स्पीक, कैन राइट, कैन रीड, तो मतलब बोलना लिखना पढ़ना आपको आना चाहिए। जो भी लैंग्वेज आपको आती है वो आपको इस प्रकार यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद फिर आपको नेशनलिटी आपको इंडियन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद सेव पर्सनल पार्टिकुलर पर आपको क्लिक करना है। सेव करने के बाद दोस्तों फिर आपको क्लिक हियर टू फिल क्वालिफिकेशन डिटेल, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 10th की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे आपको नेम ऑफ क्वालिफिकेशन का आपको नाम फिल करना है। यहाँ पे आपको मेन सब्जेक्ट या स्पेशलाइजेशन आपको फिल करनी है। यहाँ पे आपको ड्यूरेशन में ईयर एंड मंथ आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको पासिंग मंथ एंड ईयर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको बोर्ड नेम फिल करना है और यहाँ पे आपको मार्किंग स्कीम आपको सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी स्कीम है, जैसे मार्क या ग्रेड या CGPA जो है आपको वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पर अगर आप मार्क सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको मार्क ऑप्शन आपको फिल करना है। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क फिल करना है, परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे 12th की डिटेल फिल करनी है, यहाँ पे इंटरमीडिएट की डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ पे ये भी इसी प्रकार यहाँ पे आपको फिल करना है। यहाँ पे नेम ऑफ द क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आपको मेन सब्जेक्ट या स्पेशलाइजेशन आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको ड्यूरेशन सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपको पासिंग मंथ एंड ईयर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको बोर्ड नेम, यहाँ पे आपको मार्किंग स्कीम आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद दोस्तों मार्क सिलेक्ट करने के बाद आपको मार्क ऑफ 10, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क और यहाँ पे आपको परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों ग्रेजुएशन, अगर दोस्तों आप यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन की डिटेल फिल कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद मास्टर लेवल, अगर आप मास्टर की डिग्री भी की डिटेल भी अगर आप फिल करना चाहते हैं तो आप फिल कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो आप इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन LLB, तो दोस्तों यहाँ पे जो ये मैंडेटरी है ये आपको फिल करनी है। ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, ये आपको फिल करनी है। तो यहाँ पे आपके पास अगर आपने इंटीग्रेट LLB 5 ईयर का किया है तो आप ये सिलेक्ट करेंगे, अगर आपने LLB 3 ईयर का किया है तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको नेम ऑफ क्वालिफिकेशन आपको फिल करनी है। यहाँ पे आपको मेन सब्जेक्ट या स्पेशलाइजेशन आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको ड्यूरेशन ईयर एंड मंथ आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको पासिंग मंथ एंड ईयर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी नेम आपको फिल करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे मार्किंग स्कीम आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपको पास हैं, आप फेल हैं, मतलब पास हैं या पेयरिंग है या पेड में है तो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप पास हैं तो पास सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर मार्क ऑफ 10 आपको फिल करनी है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्क फिल करनी है, परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों एनी अदर क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास और भी कोई क्वालिफिकेशन है तो इन तीनों में आप फिल कर सकते हैं, नहीं है तो आप इनको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद फिर आपको सेव क्वालिफिकेशन डिटेल पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों क्वालिफिकेशन डिटेल सक्सेसफुली सेव, अब यहाँ पे आपको बैक पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू फिल एक्सपीरियंस डिटेल, तो दोस्तों ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों ऐड एक्सपीरियंस पर आपको क्लिक करना है और जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है वो आप एक्सपीरियंस फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो दोस्तों आप सेव एंड क्लोज पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों एक्सपीरियंस डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, बैक पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक हियर टू फिल एडिशनल डिटेल, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। तो दोस्तों वेदर अर्लियर इंगेज एज लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो दोस्तों अगर आप अर्लियर इंगेज आपने किया है तो आप यहाँ पर यस करके यहाँ पे पीरियड जो है वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। यहाँ पे फ्रॉम डेट आपको सिलेक्ट करनी होगी जो आपकी डेट है, और यहाँ पे आपको टू डेट जो कि आप कब तक आपने किया है वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। अगर आप नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद दोस्तों वेदर इनरोल एज ए एडवोकेट, अगर आप इनरोल हैं तो आप यस करके यहाँ पे आपको इनरोलमेंट नंबर फिल करना होगा, नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद दोस्तों इफ प्रैक्टिस एज ए एडवोकेट, तो दोस्तों आपको यहाँ पर अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो यस करेंगे और यहाँ पे आपको फिल करना होगा कब से लेके कब तक आपने प्रैक्टिस करी है।
और उसके बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पर वेदर यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, तो दोस्तों अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो आप यस करके यहाँ पे आपको कंप्यूटर के बारे में फिल करना होगा। उसके बाद डिटेल ऑफ स्पेशल कोर्स वर्कशॉप अटेंड इफ एनी, अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे डिटेल्स फिल करेंगे, नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद डिटेल ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, तो उसके बारे में भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद डिटेल ऑफ हॉबीज, तो यहाँ पे आप हॉबीज के बारे में भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको सेव एडिशनल डिटेल पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों एडिशनल डिटेल्स सक्सेसफुली सेव, अब आपको बैक पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों फिर से ये इंटरफेस खुल जाएगा, तो अब यहाँ पे आपको होम बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों जो आपका फिल एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ये आपको कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाए, तो अब यहाँ पे दोस्तों फोटो आपको अपलोड करना है और यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। तो फोटो का जो साइज होगा वो 50 KB तक होना चाहिए और ये JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में आपका फोटो होना चाहिए। तो फोटो अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और फाइल आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद क्लिक हियर टू अपलोड योर फोटोग्राफ, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे फोटो आपका अपलोड इस प्रकार हो जाएगा। उसके बाद फिर सिग्नेचर भी आपको इसी प्रकार यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म इज ओनली ऑफ द फैकल्टी, तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाए, तो दोस्तों अभी आपका प्रीव्यू पेज है। अब यहाँ पे आपको साइड डिटेल एक बार आपको अच्छे से चेक कर लेनी है। अगर दोस्तों आपकी कोई भी डिटेल गलत है तो आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपकी साइड डिटेल ठीक है तो दोस्तों आप सबसे पहले आपको इसका प्रिंट आउट डाउनलोड करना है, तो प्रिंट पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका प्रिंट है दोस्तों आप इस प्रिंट को सेव करके अपने पास रख लेंगे। और प्रिंट को सेव करने के बाद दोस्तों फिर आपको इसको फाइनल सबमिट करना होगा। तो फाइनल सबमिट करने के लिए दोस्तों प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों फिर ये आपको सिलेक्ट पेमेंट ऑप्शन, तो अब आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। तो दोस्तों ये डिक्लेरेशन के लिए आपको यस और नो में आपको आंसर देना, तो आपको यहाँ पर यस करना है। उसके बाद डू यू वांट टू प्रोसीड टू फॉर पेमेंट, तो आपको यहाँ पे फिर से यस करना है और यहाँ पे आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों फिर इस प्रकार इंटरफेस खुलेगा, तो अब यहाँ पे आपको जो है पेमेंट जो करना है वो आपको 500 रुपये पे करने हैं, जिसमें आपका बैंक सर्विस चार्ज भी लगेगा। अब आपको पेमेंट करने के लिए प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुलेगा, तो अब यहाँ पे आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर QR कोड या फिर UPI के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको QR कोड से करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पर भीम UPI पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों ये QR कोड आपके पास आएगा। अब आपके पास आप फोन पे, गूगल पे या जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं इस QR कोड के माध्यम से आप पेमेंट कर देंगे। जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा तो दोस्तों ये फॉर्म भी आपका कंप्लीटेड फिल हो जाएगा। उसके बाद इसका फाइनल प्रिंट आउट डाउनलोड करके सेव करके अपने पास रख लेना है। और दोस्तों फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।